अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में रस्कपूर कायमुल नार का तरीका लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बिलखुसूस ये रस्कपूर कैंसर के हवाले से इंतहाई मुजरब और 100% कामयाब इलाज है। बाशर्त ये कि इसके बनाने की जितनी भी तैयारी है, जितने भी मराहिल हैं, वैसे तो आसान ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं, लेकिन तमाम एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात के साथ, महारत के साथ, काबिलियत के साथ बनाया जाए तो कैंसर के अमराज में कभी भी मायूसी नहीं होती। बफज़ल खुदा ताला 100% रिज़ल्ट मिलते हैं इसके इस्तेमाल से। तरकीब तैयारी नुस्खा कुछ इस तरह है कि 1 किलो गंधक आंवला सार लेना है और 1 किलो पोस्त रेठा, यानी कि रेठे का जो छिलका है ऊपर वाला, वो लेना है और एक खाली डिब्बा लेना है जिसमें कम से कम 8 से 10 लीटर तक जो है पानी आ सकता हो, या 5, 6, 7, 8 इस तरह इतना पानी मकदार में उसमें समा सकता हो। तो ऐसा आपने कोई बर्तन ले लेना है, चाहे डिब्बा हो, चाहे कोई और स्टील वगैरह का कोई बर्तन हो तो आप ले सकते हैं। तो तरकीब तैयारी ये होगी कि पोस्त रेठा का जो ऊपर वाला छिलका होगा, इसे हल्का सा दरदरा कर लेना है और इसे पानी के अंदर डालकर अच्छी तरह 1-2 जोश दे देने हैं। उसके बाद या तो फिर रात भर गर्म पानी के अंदर पोस्त रेठा को रख लेना है और सुबह जैसे ही 1-2 जोश देकर उसमें गंधक आंवला सार जो होगी, इसको पोटली बनाकर, यानी कि किसी भी कपड़े में बांध कर 1 किलो होनी चाहिए, और इसे डिब्बे के अंदर या बर्तन के अंदर जिसमें पोस्त रेठा डला हुआ है उस पानी में डोल जनतर इसको पका लेना है। जब 1-1.5 लीटर या 2 लीटर तक पानी रह जाए, यानी कि जो पोटली है गंधक की वो आधे से ज़्यादा जो है ज़ाहिर होने लगे, तो फिर आग बंद कर दें और गंधक की पोटली को निकाल लीजिए, पानी को अंडेल दीजिए कहीं एक साइड पर, और या फिर इसी में दीगर नया पानी जो है वो डालकर फिर नया इसमें पोस्त रेठा 1 किलो डाला जाएगा। तो इस तरकीब से दोबारा गंधक को इसी तरह डोल जंतर पकाया जाएगा। यहाँ पर टोटल 3 अमल करने हैं, यानी कि हर बार गंधक वही सेम रहेगी 1 किलो, हर बार पोस्त रेठा नया लिया जाएगा और हर बार पानी इसमें नया शामिल किया जाएगा। इस तरह करके 3 अमल यहाँ पर कंप्लीट करने हैं, तो यहाँ पर गंधक आपकी जो होगी ये तैयार हो जाएगी। अब दूसरा मरहला जो है वो इसी गंधक को जो कि तैयार करके आए हैं, इसको लेकर आधा पाव, 1 पाव या आधा किलो तक, वैसे अमूमन आधा किलो ली जाती है, किसी स्टील के बड़े गिलास में गंधक डालकर, बारीक करके गंधक डालकर, और इसे रेत जंतर पर हल्की आंच पर गर्म करना है। जब गंधक सारी की सारी पिघल जाए तो रस्कपूर 50 ग्राम की एक ही डली होनी चाहिए। याद रखें कि एक ही डली होनी चाहिए, 50-60 ग्राम हो कोई हर्ज नहीं है, इससे कम ना हो, क्योंकि ये एक ही बार बनाया जाता है तो बार बार मेहनत की ज़रूरत नौबत पेश ना आए, इसलिए कम से कम जो है 50 ग्राम रस्कपूर की एक ही डली हो। एक डली से मुराद ये कि एक डली बनाने में आसानी होती है। बाज़ दफ़ा छोटी छोटी डलियाँ ली जाती हैं जो कि वो ज़रा मुश्किल पेश आती है, क्योंकि डोल जंतर में फिर मुश्किल पेश आ जाती है। तो किसी तार में लपेट कर इसको रस्कपूर को और डोल जंतर इस पिघलती हुई गंधक में पका लेना है। कमो बेश वैसे बेहतरीन से बेहतरीन बनाना हो, बिल्कुल हल्की आंच कर लेनी है, ज़्यादा तेज़ आंच की ज़रूरत नहीं, बस इतनी आंच हो कि गंधक पिघली हुई रहे। तो बेहतर से बेहतर अगर मयारी बनाना है तो कम से कम 72 घंटे इसको पकाया जाता है। वैसे अमूमन ये 12 घंटे के बाद तैयार हो जाता है, लेकिन जितनी ज़्यादा मेहनत की जाए उतना ज़्यादा इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, तो जितनी मेहनत की जाएगी
यानी कि जितना अच्छा से अच्छा बनाया जाएगा उतना इसका रिज़ल्ट अच्छा और बेहतरीन बनता है। तो यहाँ पर मतलूबा वक्त जो बताया गया है उस वक्त तक इसको गंधक के अंदर रस कपूर को पका लीजिए। तो यहाँ पर आग बंद करके निकाल लीजिए। यहाँ पर रस कपूर का पहला मरला मुकम्मल हो जाता है। अब 1 पाव जमाल गोटा का मगज़, यानी कि जो अंदरूनी मगज़ होता है जमाल गोटा का, वो लेकर और उसे बारीक करके, बिल्कुल बारीक करना है एहतियात के साथ, क्योंकि ये हुक्मा का काम है, आम फर्द का ये काम नहीं है। तो एहतियात के साथ इसको साफ़ करके और बारीक करके रस कपूर की डली के ऊपर पेड़ा बनाकर इसके ऊपर चढ़ा देना है, या फिर ऐसी कोई बाटी जिसमें आधा जमाल घोटा का मगज़ नीचे रख लेना है और आधा जो है मगज़ रस कपूर के ऊपर देना होगा। यानी कि तरतीब ये होगी कि आधा मगज़ जमाल गोटा नीचे रखा जाएगा, उसके ऊपर रस कपूर रखा जाएगा, उसके ऊपर आधा मगज़ जमाल गोटा देकर इसको हल्का सा एहतियात के साथ दबाकर उसके बाद रेत जंतर पर इसको 3 घंटे तक पकाना है। जब 3 घंटे मुकम्मल हो तो यहाँ पर रस कपूर को एहतियात के साथ निकाल लीजिए। इस तरह 3 अमल जमाल गोटा, यानी कि मगज़ जमाल गोटा के अंदर 3 अमल करने हैं। 3 अमल जब मगज़ जमाल गोटे से कंप्लीट हो जाएं तो रस कपूर तैयार है। बस यहाँ पर रस कपूर मुकम्मल हो चुका। ये कायमुल नार रस कपूर है जो कि कैंसर के लिए इंतहाई मुफीद और कारगर है। 100% रिज़ल्ट का हामिल नुस्खा है। यहाँ पर रस कपूर को आप बारीक पीस लीजिए और खरल करके सलाया करके अच्छी तरह बारीक करके और इसे महफूज रख लीजिए और नाम वगैरह लिखकर इसे महफूज कर लीजिए। यहाँ पर ये दवाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद माउल ज़हब बनाना होता है, जो कि आम मरूफ तरीके हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। लिहाजा यहाँ पर जो हम बता रहे हैं ये क्योंकि इसमें तराकीब मुख्तलिफ हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा किया जाएगा कि तेज़ाब नमक और तेज़ाब शोरा बराबर वज़न ले लीजिए। वैसे अमूमन 1 और 3 की निस्बत से तेज़ाब लिए जाते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। कोई इसमें कैद नहीं है कि आप सिर्फ हमारी ही तरकीब से बनाएं। जो आपको आसानी लगे, जो मरूफ तरीका आपको आसान लगे उस तरह बना लीजिए। तो मरूफ तरीके से, यानी कि अगर 3 और 1 की रेशो से बनाते हैं तो इसमें 1 ग्राम उम्दा किस्म का खालिस सोना वर्क की शक्ल में हो, चाहे बुरादा की शक्ल में हो, रात भर इसको रख दीजिए इसमें डालकर बीकर के अंदर, क्योंकि ये मरूफ तरीका हर हकीम जानता है कि कैसे बनाया जाता है माउल ज़हब। तो हम मुख्तसरन यहाँ पर बता देते हैं। तो इस तरह तेज़ाबों के अंदर बुरादा शाम से, यानी कि सोने का बुरादा खालिस या फिर खालिस वर्क डालकर इसे रात भर रख दीजिए। तो सुबह तक ये रिएक्शन होकर सारा जो सोना होगा इसके अंदर तहलील हो जाएगा। फिर इसमें 3 आतशा अर्के गुलाब कम से कम 150 ग्राम तक या 100 ग्राम तक जो है इसमें अर्के गुलाब सही आतशा, ये याद रखिए कि अर्के गुलाब सही आतशा ही इस समय इस्तेमाल होगा। तो वो डालकर इसको महफूज कर लीजिए। अब तरकीब इस्तेमाल जो मरीज़ों के हवाले से होगी वो ये होगी कि 1 ता 2 चावल रस कपूर के कैप्सूल में बंद करके दिए जाएंगे, यानी कि किसी भी बंद चीज़ में, जैसे कि खाली कैप्सूल है उसमें बंद करके 1 ता 2 चावल की मकदार खुराक रस कपूर की वो कैप्सूल में बंद करके नाश्ता के बाद मरीज़ को इस्तेमाल कराएं। और दूध में से 1 से 7 कतरे, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि 3 कतरे या 5 कतरे या 7 कतरे आप मरीज़ की क़ुव्वत बर्दाश्त को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल तशख़ीस के बाद मकदार का तयन कीजिएगा। माउल ज़हब की जो मकदार है उसका बता रहा हूँ कि 1 कतरे से लेकर 7 कतरे दूध के अंदर शामिल करके, और ये कैप्सूल जो रस कपूर वाला होगा वो इस दूध के साथ, माउल ज़हब वाले दूध के साथ आप इस्तेमाल कराएँ। बफ़ज़ल खुदा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कैंसर का मर्ज़ जो है वो धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाएगा। इस तरह यहाँ तक कि इस्तेमाल किया जाएगा कि मरीज़ की जो पोजीशन है या जो कंडीशन है वो संभल जाए और बिल्कुल मर्ज़ कुली तौर पर ख़त्म हो जाए। तो उस वक्त तक ये इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन 15 दिन, महीना, 1.5 माह, 2 माह, बाज़ दफ़ा 3 माह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह इस्तेमाल कराएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कैंसर जैसे मुज़ी अमराज से 100%
बफजल खुदा फ़ायदा और शिफा होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। साहिब नुस्खा हमारे बहुत ही करीबी साथी और हमारे उस्ताद मोहतरम भी है, काबिल एहतराम दोस्त भी हैं, हकीम हिम्मत अली चांडियो साहिब फ़राम लड़काना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए। इनका ये मुजरब नुस्खा था, हमारे पास पहुंचा कुछ रद्दोबदल के साथ, क्योंकि गलतियां थी नुस्खे के अंदर, जिसे दुरुस्त करके और हमें इस्तेमाल में लाए तो बफजल खुदा इसको मुजरब पाया। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।